हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं यहाँ बैग पैक करके और अपने गांव को जाने को रेडी हो गई और यहाँ पे कैब कर लिया था मैंने और कैब आ भी गई और मैं बैठ भी गई। अभी जाना है मुझे स्टेशन, फिर वहाँ पहुँच के ट्रेन है आज मेरे होम टाउन के लिए ट्रेन है। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो लेट हो जाती है, इसलिए मैंने बहुत जल्दी ही निकल गया आज रूम से, क्योंकि टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है मुझे आज। स्टेशन पे पहुंचते ही बहुत ज़्यादा भीड़ दिखी मुझे। देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ थी। ऑलरेडी मैं पहले ही डर गई कि इतने भीड़ में मैं कैसे चढ़ूँगी। एक्चुअली एसी का था मेरा टिकट भी, फिर भी मतलब डर हो रहा था कि नहीं भीड़ होगी। और अभी ट्रेन आ चुकी है और देख सकते हो भीड़ एसी के साइड ज़्यादा भीड़ नहीं है। जो जनरल और स्लीपर साइड है बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। और फाइनली मैं यहाँ पे ट्रेन में बैठ गई हूँ, तो एसी में बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रही हूँ ज़्यादा भीड़ में। और ये अंकल उनकी पता नहीं कहाँ से आ गए, बैठते ही मेरे से लड़ाई कर रही है कि नहीं ये सीट मेरी, ये सीट मेरी। भाई सबकी सीट अलग अलग होती है, उनको पता ही नहीं है। बस वो चढ़ना जानते थे, ट्रेन में चढ़ना जानते थे, कौन सी टिकट क्या है, क्या उनकी सीट है, कुछ भी नहीं जानते थे। फिर मैंने बताया कि ये आपकी सीट नंबर होगी, ये होगी। फिर मैंने राबड़ी वगैरह और दही वगैरह ऑर्डर किया और मेरे को पेटीज खाना था क्योंकि मेरे को भूख लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने किया पेटीज ऑर्डर, बट खाने के बाद इतनी गंदी टेस्ट थी मैं बता नहीं सकती हूँ। और बहुत ज़्यादा ही टेस्ट मतलब गंदी थी पैटीज़ का। मेरे को लगा अच्छा लगा। और यहाँ पे ट्रेन खुल चुकी है अभी और मैं सो गई हूँ। और मतलब ये होता है ना कि ट्रेन में तो ज़्यादातर सोना ही होता है, क्या ही कर सकते हो अब आप। तो यहाँ पे मैं आराम से सो रही हूँ अभी। तो रात में कब सोई पता ही नहीं कुछ ज़्यादा, क्योंकि थकी थी तो मैं सो गई। और अभी सुबह हो चुकी है तो मैं फ्रेश व्रेश होके मतलब बैठ गई हूँ, क्योंकि पहुँचने वाली हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। तो फ्रेश होके यहाँ पे बैठ गई हूँ। एक्चुअली थोड़ी बहुत ट्रेन लेट है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही ट्रेन लेट है इसीलिए, वरना अभी तक तो मैं पहुँच चुकी होती वहाँ पे। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ समस्तीपुर और अभी उतर गए। अब उन लोगों का वेट कर रही हूँ कि वो लोग कब आएंगे, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पहले ही आ चुका है। बस मैं वेट कर रही हूँ, वो लोग मिल नहीं रहे हैं तो अभी वेट कर रही हूँ। फिर अभी घर जाएंगे जस्ट ही निकल के। देन घर पहुंचने के बाद क्या खुशी होती है वो तो आप लोगों को भी पता ही होगा। तो घर पहुंचने के बाद सबसे मिलके मैं बैठ गई जहाँ भाई बहन बैठे हुए थे, अपने ग्रुपों में जाके इन्वॉल्व हो गई सबसे मिलके। तो यहाँ पे सभी बैठे हुए थे, भाई लोग बैठे हुए थे, कुछ मस्ती मजाक हम लोगों का चल रहा था। कार्ड को लेके इन लोगों ने फिर कार्ड ला के दिया मुझे। तो फिर मैंने कार्ड देखा कि किसका नाम है, नहीं है। फिर मैंने बोला कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली होता है ना कि गर्ल्स का नेम नहीं दिया जाता। जो बॉयज लोग होते हैं अंकल पापा इन लोगों का ही नाम दिया जाता है। तो वहाँ बड़े पापा आ रहे थे और ये रहा मेरा लंबू भाई ऑरेंज खा रहा था। देन इसके बाद बड़े पापा आए तो मैं सोची थोड़ा बहुत बड़े पापा से मिलूं, क्योंकि बड़े पापा से नहीं मिली थी। तो मैं सोची बड़े पापा से, क्योंकि बड़े पापा जो मार्केट में घर है वहाँ पे रहते हैं, आते हैं। अभी काम चल रहा है तो ये मतलब आते रहते हैं, तो इसलिए इनसे मिलना हो गया, वरना इनसे बहुत कम मिलना होता है। मतलब घर पे बहुत कम आते हैं। और यहाँ पे बन रहा था प्रसादी, बन रहा था, मैं बना रही थी प्रसादी, क्योंकि पहले मतलब जो दादी माँ जो होते हैं ना, कर्ता जो होते हैं उनको खिलाया जाता है और फिर इसके बाद खिला के जो बचता है वो प्रसादी सबको बांटा जाता है। तो ये मम्मी यहाँ पे प्रसादी बना रही थी अभी। इसके बाद पापा और अंकल जी लोग बैठे हुए थे तो पापा मिलने को बुलाए अंकल जी से। काफ़ी टाइम के बाद मिली मैं इन अंकल से। मतलब ये मेरी दादी माँ का मतलब रिलेटिव है। मतलब इतना रिलेशन तो मुझे पता नहीं, बट बस अंकल लगेंगे मुझे इतना पता है। तो पापा बुलाए थे मिलने के लिए, तो इन लोगों से मैं बात कर रही थी कुछ।
मरतुन हो और यहाँ मैं अपने भैया को चिढ़ा रही थी क्योंकि वो हमेशा मेरे को चिढ़ाते रहते हैं। जो मेरी ये भैया और मेरी मतलब बहुत बनती है हम दोनों की। तो मैं इन्हीं को सब टिकड़ा बन गए हैं, एकदम गंजा बन गए, बाल छिला छिला के एकदम से। और ये रही मेरी दीदी। और हम दोनों जो भाई बहन है ना, मतलब हमेशा बहुत बनती है हम दोनों की। और मैं ज़्यादा चिढ़ाती भी रहती हूँ, ये हमेशा कहते रहते हैं मेरे को, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा उल्टा कहते रहते हैं। और ये ना यहाँ पे कुछ बोल रहे थे भाभी वगैरह हो, तो मेरे को आ रही थी हंसी। तो और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ दी को। दी एक्चुअली ससुराल है, अभी आई नहीं है, आने वाली है। तो हम लोग तब तक सोचे बात कर लेते हैं। और फिर दी लोग को चिढ़ा रही थी कि हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, आप वहीं पे रहिए, कोई नहीं लाने जाएगा। ये अभी अपने ससुराल में है। एक्चुअली उस दिन आई थी, फिर इसके बाद वो चली गई थी क्योंकि बाबू दोनों छोटा था, तो चली गई थी वो। और फिर इसके बाद अभी आएगी। तो मैं यहाँ पे फ़ोन कॉल लगा के उन लोगों को चिढ़ा रही हूँ ताकि वो लोग जल्दी आ जाए, फिर और भी ज़्यादा मन लगे हम लोगों को। क्योंकि बाबू है तो छोटे छोटे बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग आती है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और फिर टाइम पास कैसे होता पता भी नहीं चलता है बिल्कुल। ये मेरी दी है, ये मेरी छोटी दी है, वो मेरी बड़ी दी है। हम तीनों बहनें कैसे लग रहे हैं गाइज? समझी? हाँ, सब धुल रहा है। तो सब झलके छे कपड़ा रही में। काल तनियन बहुत छी, बेसी थोड़ी छी। पागल, चुपे चाप आ जाना, समझी? अच्छा। आना दोनों बहन और फिर यहाँ पापा कलर करवा रहे थे दादाजी का स्टैचू का। तो मैं पहुँच गई यहाँ पे देखने के लिए कि कैसा कलर किया है। मतलब पहले से अच्छा लग रहा था, जो कलर अभी हुआ वो पहले से मुझे अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मैं पहुंच गई दादी माँ को देखने और दादाजी को भी। तो यहाँ मैं दादी माँ को प्रणाम कर रही थी। उस टाइम नहीं आ पाई बहुत, मतलब अभी सोच के भी वो मतलब अच्छा नहीं लगता कि उस टाइम मैं नहीं आ पाई। बट कोई, क्योंकि एक्चुअली टिकट नहीं बन पाई, इसी की वजह से नहीं आ पाई थी। तो अभी फाइनली मैं आई हूँ। तो यहाँ पे दादाजी को भी देख रही हूँ, कलर हुआ। वाह वाह, सरसों का खेत रे बउआ, इधर आ। और यहाँ पे मेरे को सरसों का पेड़ दिखा तो लालच आ गई। तो मैं सोची क्यों ना सरसों के खेत में जाके भी वीडियो कुछ बना ले। कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, येलो येलो सा दिख रहा है। सच में तो मेरे को बहुत प्यारा लगता है सरसों के खेत। और इसके लिए मैं एकदम बिल्कुल साइड में आई हूँ। जब भी मैं बहुत दिन पहले जब आई थी तभी देखी थी, तो मैं सोच ली थी कि मेरे को एक बार ज़रूर जाना है। इस खेत में देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है ना, येलो येलो सा दिख रहा है। और यहाँ पे मैं जब भी वीडियो बना ली थी, वो लोग उधर से हंसी दिला रहे थे, हंसी ये बोल रही थी कि बस ये वीडियो बनाने ही तो गाँव आती है। और सच में रियली यही है, मैं घूमने मस्ती करने के लिए आती हूँ।
और हम दोनों बहन यहाँ पे कर रहे थे मस्ती, थोड़ा बहुत रील्स वगैरह शूट कर रही थी क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सच बताऊँ तो मेरे को ये नहीं है कि हाँ वायरल हो या इस तरीके से, बस मेरे को अच्छा लगता है अपनी फैमिली के, खासकर अपनी फैमिलियों के साथ वीडियो बनाना। इसीलिए मैं घर उड़ जाती हूँ तो खासकर मैं सबके साथ वीडियो वगैरह बनाती हूँ और मैं बाद में वही चीज़ हमेशा देखती भी रहती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं ये अच्छा लगता है। और जब मेरी बहन लोग रहती है तब भी मैं होम टाउन जाना पसंद करती हूँ, वरना मैं अकेली हो जाती हूँ, जिससे मेरा मन भी नहीं लगता है। और बच्चे लोगों के साथ आप कितना खेल ही सकते हो, उन लोगों के साथ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं। हाँ बहन लोग रहती है फिर तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, फिर मैं बहुत घूमती भी हूँ, वरना अगर अकेली रहती हूँ तो मैं घर में ही रह जाती हूँ। फिर इसके बाद यहाँ मम्मी बैठ के कुछ सोच रही थी, मतलब सोच रही थी अभी इन लोगों का वो चल रहा है, मैं इनका वीडियो शूट कर रही थी तो ये मना कर रही थी कि पागल कैसे भी बना लेती है। और अभी वो चल रहा है, दादी का काम चल रहा है, तो मम्मी लोग बस कुछ नहीं करती है, बस ऐसे ही रहती है, नॉर्मली ऐसी रहती है क्योंकि 14 डेज कुछ नहीं करना होता। और ये दी लोग और ये है मेरी बड़ी मम्मा। हम लोग बाहर में बैठ के धूप खा रहे थे और सभी बातें कर रहे थे आपस में, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मिलना होता है तो सब आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। और हमें तो बड़ी मामा लोग से बहुत ज़्यादा ही प्यार है, सच बताऊँ तो। मतलब बचपन में जैसे मम्मा लोग कहती है कि बचपन में बड़ी मम्मा लोग, दादी माँ लोग के साथ मतलब ज़्यादा रहती थी जब होम टाउन में रहती थी तो। और यहाँ पे मैं बस थोड़ा बहुत अपनी बड़ी मम्मा पे प्यार लुटा रही हूँ यहाँ पे। बर्तन दान करे खातिर आनलक ना 14 मासिक 14 तो काल्हे ना आनबो ना तो चलना। और वहाँ स्मारक पे पेंट हो रहा था, दादाजी का स्मारक का, तो हम लोग को बार बार वहाँ जाके देखना पड़ रहा था क्योंकि पापा बोल चुके थे कि बार बार जाके वहाँ पे देखना कि पेंट कैसे होता है नहीं होता है, तो हम लोग वही अभी चेक करने जा रहे हैं। बोलो तो हाय, कैसे हो? ठीक हो आप लोग? हाँ ठीक हो, आ इधर। कैसे नहीं है तब नाम कैसे लिखाएगा? लिखने वाला दूसरा अरे नचू आती नहीं है तो सब कुछ पहले समझ ले छी। हां बनाते जा। हां कट नहीं फोटो ये मैं नहीं आ रहा हूं। हां नहीं बैठो। हम लोग जा रहे हैं चद्दर ओढ़ के गाइस। सब गिरा देंगे ना तो एक फट लगेगा, मुंह टूट जाएगा। हम लोग अभी जा रहे हैं नदी में, संजोत होता है वो फेंकने, दिखाते हैं कैसे तुम्हारा संजोत आपके लिए ये दिखाओ प्रियांशु। ये और दिखाता नहीं है, वो दिखाता नहीं है। हम ओ भाई कितना जंगल है, मकई का खेत भाई।
भाई नदी तो बहुत दूर है। सभी जा रहे हैं नदी। वो देखिए पीछे उन लोग को, और आगे देखिए मेरे दूसरी फुआ को जा रहे हैं संजोत रखने। ये देखिए, इनको देखिए, फिर देखिए इस लड़की को देखिए, गाइस गाँव में है, अभी जा रहे हैं। चलिए आप लोग को नदी का सफर कराएंगे। नदी सफर इसमें फोन डाल देंगे, फिर वो भी चला जाएगा। पागल है उसमें। देखिए बेचारी अगरबत्ती लेके आ रही है। चलिए गाइस, चिल्लाएगी। अभी बंद करो। अब बाय गाइस, अब चलते हैं। पीछे आगे। जंगल ही जंगल, भूत प्रेत सब है इसमें। ओह माय गॉड। क्या आ गए हैं? बाप, फिर बहुत दूर तो है। आ तो गए, इसको लो पकड़ो अगरबत्ती को ले। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं अभी, और आपको दिखाते हैं। यहीं पे छठ पूजा आता है, बट उस टाइम पानी यहाँ का ओवर होता है, तो ऐसा लगती है वाह इतना दूर। ये देखो भाई, रुक जाओ। चले जाइए दादी। खाना पड़ता है। और गांव में घूमने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। और मेरे को तो आते ही गांव में मेरा मस्ती स्टार्ट हो जाती है, मैं हर जगह घूमने लगती हूँ। अब देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। मोनी दी ये देखो पागल को। हाय गाइस, बाय गाइस। ये देखिए मोनी नंबर 2 इसके बाद रात होते ही मेरी बुआ आई है, अपने ससुराल से आई थी, तो मैं पैर छूने के लिए अपने पास बुलाई थी। यहाँ पे मैं पैर छू रही थी क्योंकि आज कुछ काम था, तो बुआ उधर से आई है। फिर मैं निकल गई घूमने के लिए। मैं घूमे बिना तो रह नहीं सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे निकल गई हूँ घूमने के लिए। इसके बाद हम लोगों ने आग जलाया। ऐसे तो ज़्यादा ठंडी नहीं थी, बिल्कुल कम ठंडी है, बट हम लोग की जो पागलपंती थी, हम लोग जानबूझ के सभी को बैठने के लिए, जो कि एक साथ सभी बैठे, इसलिए हम लोगों ने आग जलाया है यहाँ पे। और हम ही लोग बैठे हैं अभी, और हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो लोग भी आके बैठे, बट अभी तक तो कोई नहीं है, बस हम लोग आए हैं ऐसे ही। और हम लोग वहाँ पे आग जला के सबका वेट कर रहे थे, तो फाइनली ये लोग भी आ गई। अब मतलब ज़्यादा इंसान रहता है तो अच्छा लगता है ना, मजाक वजाक करने में, एकदम एंजॉय करने में। तो फाइनली ये लोग भी आ गई है अभी, और हम लोगों का आग जलाने का मिशन सक्सेस हो चुका है। और यहाँ पे ये देखो कितना अच्छा डांस कर रही है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को करती हूँ एंड बाय बाय।